राम राम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो जापान से आई है और जापानी मीडिया में छाई हुई है। जापान के एक बड़े न्यूज़पेपर जिसका नाम है द सैनकाई शिम्बुन ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत जापान के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है। ये प्रोग्राम कोई छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, बल्कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी जीसीएपी की बात हो रही है, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स में से एक बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन जापान में कुछ लोग इसको लेकर थोड़े सशंकित हैं, थोड़े सावधान हैं। और दोस्तों, ये सारी बातें हमारे देश भारत के लिए भी बहुत मायने रखती हैं, खासकर तब जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी पूरी कहानी समझते हैं। कुछ समय पहले यूके ने भारत को एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का ऑफर दिया था, जिसका नाम है टेम्पेस्ट। यूके चाहता था कि भारत उनके साथ इस प्रोग्राम में पार्टनर बने, क्योंकि अकेले यूके के लिए इसे फंड करना और आगे बढ़ाना मुश्किल था। यूके ने सऊदी अरब और भारत दोनों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन चीजें उस वक्त आगे नहीं बढ़ पाईं। फिर दिसंबर 2022 में एक बड़ा कदम उठा। जापान, यूके और इटली ने मिलकर फैसला किया कि वो साथ में एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे, और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी जीसीएपी। अब ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि यूके का टेम्पेस्ट प्रोग्राम और जापान का मित्सुबिशी एफएक्स प्रोग्राम आपस में मर्ज हो गए हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इन तीनों देशों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई है, जिसमें बीएई सिस्टम्स, जापान एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रियल एनहांसमेंट कंपनी लिमिटेड और लियोनार्डो के पास 33.33% हिस्सेदारी होगी। हालांकि ये एग्रीमेंट अब भी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है और हर देश में इसके लिए अलग अलग अप्रूवल्स लेने बाकी हैं। इस बीच बीएई सिस्टम्स ने अपने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पर काम शुरू कर दिया है, जो पूरी तरह से यूके का अपना प्रोजेक्ट है। इसमें अभी जापान और इटली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी तरफ जापान ने भी मित्सुबिशी X2 शिनशिन को 2016 में उड़ा लिया था, जो उनका अपना टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था। यानी तीनों देश भविष्य में साथ काम करेंगे, लेकिन अभी अपने अपने प्रोग्राम्स पर भी फोकस कर रहे हैं। यहां पर भारत का एंगल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यूके बार बार भारत को टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करता रहा है, और ये कोशिशें अभी भी जारी हैं। लेकिन अब जापानी मीडिया की ये नई रिपोर्ट कहती है कि भारत जीसीएपी में भी शामिल होने में दिलचस्पी दिखा रहा है। हालांकि जापान में कुछ लोग इसे लेकर थोड़े परेशान हैं। उनका कहना है कि भारत और रूस के बीच डिफेंस में गहरे रिश्ते हैं, और जापान नहीं चाहता कि उनकी टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से रूस तक पहुंचे। लेकिन इसी आर्टिकल में यह भी लिखा है कि अगर भारत जीसीसीएपी में शामिल होता है, तो भारत और जापान मिलकर चीन के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बना सकते हैं। ये बातें जितनी आसान लगती हैं, उतनी है नहीं। इसमें कई पेचीदगियां हैं जिन्हें समझना जरूरी है। अब भारत की बात करें। हमारे देश में अभी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को लेकर कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं चल रही है। हमारा जो मुख्य प्रोग्राम है वो है AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, जिसका टारगेट है कि 2035 तक ये प्रोडक्शन में चला जाए। AMCA का 5.5 जनरेशन वेरिएंट भी प्लान किया जा रहा है, जिसमें एडेप्टिव साइकिल इंजन होंगे, जो 110 किलो न्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट दे सके। इस इंजन को बनाने के लिए भारत भविष्य में किसी इंटरनेशनल पार्टनर के साथ काम करना चाहता है, और यूके उन संभावित पार्टनर्स में से एक है। लेकिन अभी भारत ने न तो जीसीएपी ज्वाइन किया है और न ही टेम्पेस्ट प्रोग्राम में कोई औपचारिक कमिटमेंट किया है। तो असली खेल क्या है? भारत का इंटरेस्ट साफ है। हमें एक ऐसा इंजन चाहिए जिसमें नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी हो, और इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए हमें एक मजबूत इंटरनेशनल पार्टनर की जरूरत है। ये पार्टनर यूके हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, या फिर अमेरिका भी हो सकता है।
सूत्रों की माने तो यूके की कंपनी रोल्स रॉयस जीसीएपी और भारत के एमसीए मार्क 2 के लिए एक कॉमन इंजन प्रपोज कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इंजन की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और सभी देशों को फायदा होगा। एरो इंडिया के दौरान भी कुछ संकेत मिले थे कि भारत रोल्स रॉयस की तरफ झुका हुआ है, लेकिन अगर जापान में कोई रिजर्वेशन रहता है तो ये डील आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, ये सारी बातें हमारे देश के लिए बहुत अहम हैं और इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता साफ दिखती है। मोदी जी ने पिछले 10 सालों में भारत को एक ऐसा देश बनाया है जहां आज हर बड़ी टेक्नोलॉजी और डिफेंस डील में हमारी बात सुनी जाती है। चाहे वो राफेल डील हो, S-400 सिस्टम हो या फिर अब AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स, मोदी जी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना देखा है वो साकार होता दिख रहा है। उनकी लीडरशिप में भारत न सिर्फ अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया के बड़े देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। जापान हो, यूके हो या अमेरिका, हर देश आज भारत के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है। दोस्तों, एक बात और, हमारा AMCA प्रोग्राम 2035 तक 5th जनरेशन फाइटर जेट देने की तैयारी में है, लेकिन इसके लिए हमें एक दमदार इंजन चाहिए। GCAP में यूके की रोल्स रॉयस जैसी कंपनी शामिल है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजन बनाती है। अगर भारत इस प्रोग्राम में पार्टनर बनता है तो हमें एक कॉमन इंजन डेवलप करने का मौका मिल सकता है जो AMCA मार्क 2 के लिए भी इस्तेमाल हो सके। इससे इंजन की कॉस्ट कम होगी और प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा। साथ ही अगर हमें GCAP से सेंसर या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मिलती है तो AMCA को और अपग्रेड करना आसान हो जाएगा, यानी हमारा देसी प्रोजेक्ट और मजबूत होगा, न कि कमजोर। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ रणनीतिक बढ़त। दोस्तों, आज के हालात में चीन और पाकिस्तान हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। चीन तेजी से अपनी 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और पाकिस्तान को भी उससे फायदा मिल सकता है। अगर भारत GCAP में शामिल होता है तो हम 2035 तक एक ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं जो हमें इन दोनों देशों के खिलाफ हवाई ताकत में बढ़त दे, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में, जहां जापान और यूके जैसे देश भी चीन को काउंटर करना चाहते हैं। भारत के साथ मिलकर एक मजबूत फ्रंट बन सकता है। इससे हमारी स्ट्रैटेजिक पोजीशन मजबूत होगी और हमारी सुरक्षा बढ़ेगी। और ये सब मोदी जी की मेहनत और विजन का नतीजा है। तो दोस्तों, जापानी मीडिया की इस खबर के पीछे की सच्चाई यही है कि भारत अभी GCAP या टेम्पेस्ट को ज्वाइन नहीं कर रहा है, बल्कि अपने AMCA प्रोग्राम को मजबूत करने के लिए एक सही पार्टनर और टेक्नोलॉजी की तलाश में है। और इस तलाश में मोदी जी का नेतृत्व हमें सही दिशा दिखा रहा है। उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी समझ आई होगी। जय हिंद।